तो क्या आपको पता है कि माइक टायसन ने अपने प्राइम में 600 मिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ को कैसे बिल्ड किया। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा माइक टायसन की लाइफ जर्नी के बारे में। अगर तुम जानना चाहते हो तो ये वीडियो को देखते रहना। माइक टायसन का जन्म बहुत ज़्यादा गरीब परिवार में हुआ है एंड उनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ है। बचपन में उनके जो पिता थे वो घर छोड़ के चले गए थे एंड उनकी जो मदर थी वो ड्रग एडिक्ट थी एंड जिस वजह से माइक टायसन का जो बचपन था वो काफ़ी ज़्यादा गरीबी से बीता एंड उनकी माँ से भी इतनी ज़्यादा बनती नहीं थी एंड पिता तो भाई थे ही नहीं। तो हुआ क्या भाई, जहाँ पर माइक टायसन का जन्म हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह थी एंड माइक टायसन क्या करते थे, माइक टायसन चोरियाँ करते थे अपने फ्रेंड के साथ एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े भी करते थे एंड माइक टायसन बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा एक शरारती बच्चे थे। उनसे अच्छे से बोला नहीं जाता था, वो हकला के बोलते थे। जो बड़े बच्चे थे वो माइक टायसन का काफ़ी ज़्यादा मजाक भी उड़ाते थे एंड जिस वजह से माइक टायसन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। अगर कोई एक नॉर्मल बच्चा होता, मामास बॉय होता तो भाई मम्मी के पास जाता, लेकिन माइक टायसन ऐसा नहीं थी। माइक टायसन भाई उन बच्चों का जाकर मुंह तोड़ देते थे एंड काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले आदमी थे, लेकिन उनसे अच्छे से बोला तो बिल्कुल भी नहीं जाता था एंड जिस वजह से वो लोगों को मारते थे, बच्चों को मारते थे। अपनी एज के बच्चों को तो भाई वो ठोक देती थी। हैरानी की बात यह है कि माइक टायसन ने बहुत ज़्यादा कम उम्र में 38 बार जेल जा चुके थे, क्योंकि भाई वो बच्चों को मारते थे, बहुत कुछ करते थे, क्योंकि उनका ही मजाक उड़ाते थे। उनके बोलने के तरीके पर बहुत लोग उनका मजाक उड़ाते थे एंड जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर होता ये सब था, लड़ाइयाँ झगड़े, बहुत मतलब गंदी जगह थी जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। एक बार क्या हुआ, एक बड़े बच्चे ने माइक टायसन का कबूतर को मार दिया तो भाई माइक टायसन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया एंड माइक टायसन ने उनका भाई उस लड़के का मुंह फोड़ दिया, उसको बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से पीटा। तो भाई एक पुलिस वाले ने उसको जेल ले गया, वो पुलिस वाला उसको, एंड भाई माइक टायसन वहाँ पर ही रहते थे बहुत टाइम तक। उस जो पुलिस वाला था उसने जेल में रखा माइक टायसन को एंड जो पुलिस वाला था भाई वो बॉक्सिंग करता था, उसको बॉक्सिंग से प्यार था, उसको बॉक्सिंग में इंटरेस्ट था एंड वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी करता था एंड भाई जेल में वो बॉक्सिंग भी सिखाता था कईयों को एंड जिस वजह से भाई धीरे धीरे माइक टायसन को भी बॉक्सिंग के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होने लग चुका था। एंड हुआ क्या भाई, एक दिन माइक टायसन ने उस पुलिसमैन को कह दिया कि मुझे ही बॉक्सिंग सीखनी है। माइक टायसन ने बहुत ज़्यादा जिद की, लेकिन बॉक्सिंग ही क्यों, माइक टायसन अचानक बॉक्सिंग ही कैसे उसने कह दिया कि मुझे बॉक्सिंग सीखनी है, क्योंकि भाई जहाँ पर माइक टायसन का जन्म हुआ था वहाँ पर एक फ़ाइटर की काफ़ी ज़्यादा लोग इज्जत करते थे, जिस वजह से माइक टायसन को एक फ़ाइटर बना था एंड बॉक्सिंग एक काफ़ी अच्छा स्पोर्ट है एंड बॉक्सिंग के अलावा तब भाई स्पोर्ट्स इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे एंड बॉक्सिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट है, जिस वजह से भाई माइक टायसन को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा बॉक्सिंग में एंड भाई उसने जो पुलिसमैन है उसकी काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें की, उसकी हर बात मानी पुलिसमैन की एंड भाई आखिर में बॉक्सिंग सिखाने लगा पुलिसमैन उसको जेल में ही। कुछ समय के लिए माइक टायसन को पुलिसमैन ने ट्रेन किया एज ए बॉक्सर, बॉक्सिंग कोच ट्रेन किया उसको। फिर भाई 12 साल के माइक टायसन को एक बहुत अच्छे उस समय के एक बहुत अच्छे कोच के पास, बॉक्सिंग कोच के पास छोड़ दिया गया, जिसका नाम था कस टमाटो। कस टमाटो उस समय के काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेजेंडरी कोच हुआ करते थे बॉक्सिंग के एंड बॉक्सिंग से ज़्यादा वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा काम करते थे, सबकॉन्शियस माइंड, उनकी साइंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड वो साइंटिफिकली लोगों को सिखाते थे बॉक्सिंग एंड भाई माइक टायसन को उनको सौंप दिया गया। कस टमाटो ने माइक टायसन को अपने घर पर रखा, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। सबसे पहले तो भाई माइक टायसन की उसने हिप्नोथेरेपी कराई, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि माइक टायसन काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट एंड लो सेल्फ एस्टीम वाले बंदे हैं एंड उन्होंने, क्योंकि माइक टायसन एक ऐसी जगह से आते थे जहाँ पर वायलेंस काफ़ी ज़्यादा था एंड माइक टायसन को लोग मारते थे, जिस वजह से माइक टायसन को एक चाइल्डहुड ट्रॉमा हो चुका था एंड इसलिए हिप्नोथेरेपी जरूरी थी। एंड भाई फिर कस टमाटो माइक टायसन को अपने घर पर ही ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। 6 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद भाई माइक टायसन पहली बार अपना पहला मैच लड़ते हैं। अपने पहले मैच में ही अपने अपोनेंट को 8 सेकंड में ही हरा देते हैं, जिस वजह से भाई लोगों ने उनको आयरन माइक कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक लोहे से कम नहीं थे। एंड भाई माइक टायसन को एक बहुत ज़्यादा अर्ली सक्सेस मिली। अर्ली का मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, मेहनत भाई काफ़ी ज़्यादा की। कस टमाटो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ट्रेनर थे एंड भाई वो एक बॉक्सर को इस वे से ट्रेन करते थे कि भाई वो बॉक्सिंग की दुनिया में खुआ रहे, ये होता था। एंड जो कस टमाटो थे वो 4 बजे माइक टायसन को उठा लेते थे, क्योंकि माइक टायसन का काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क होता था एंड माइक टायसन को भाई बॉक्सर बनने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि कस टमाटो एक बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रेनर थी एंड माइक टायसन को उन्होंने बहुत अच्छे से डिसिप्लिन के साथ ट्रेन किया था। कस टमाटो ने एक बात कही थी, अगर ये लड़का माइक टायसन अगर ये बॉक्सिंग से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, डिसिप्लिन रहता है, तो भाई ये एक बहुत ही ज़्यादा यंगेस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएगा। एंड भाई कस टमाटो एंड माइक टायसन बॉक्सिंग की दुनिया में ही खोए रहते थे,
बॉक्सिंग की बातें, बॉक्सिंग बॉक्सिंग यही करते रहते दोनों। एंड भाई दोनों का ही सपना था कि माइक टायसन एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। कस टमाटो क्योंकि बूढ़े हो चुके थे, बहुत ज़्यादा ओल्ड एजिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। एंड भाई माइक टायसन भाई अंदर से टूट जाते हैं। जिस दिन भाई कस टमाटो मरते हैं, उनकी डेथ होती है, उस दिन माइक टायसन का मैच भी होता है। तो भाई मैच भाई स्टार्ट ही होता है एंड पता ही नहीं लगता है कि मैच कब खत्म हो चुका है, क्योंकि भाई माइक टायसन उस ओपोनेंट को काफ़ी ज़्यादा तेजी से हरा देते हैं। कस टमाटो के जाने के बाद भाई माइक टायसन काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग भी करते हैं लेकिन भाई वो और भी गलत काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि क्लब में जाना, पैसे उड़ाना, काफ़ी ज़्यादा गलत काम करना शुरू कर देते हैं। कंट्रोवर्सीज में पड़ना, काफ़ी ज़्यादा गलत काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बॉक्सिंग भी साथ में करते ही हैं, क्योंकि बॉक्सिंग से उनको बहुत ज़्यादा प्यार था। माइक टायसन आगे चलकर एक सुंदर सी एक्ट्रेस के साथ शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भी धीरे धीरे माइक टायसन के एंड उस लड़की के रिलेशन खराब होने लगते हैं। एंड कुछ सालों के बाद माइक टायसन उस लड़की से डिवोर्स ले लेते हैं। फिर क्या होता है भाई, माइक टायसन नशे में लग जाते हैं, दारू पीने लग जाते हैं, स्मोकिंग करने लग जाते हैं, क्लब्स में जाने लग जाते हैं। एंड भाई माइक टायसन के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, क्योंकि यंगेस्ट चैंपियन वो बन जाते हैं। उनके पास एक टाइम पर जब वो 20 साल के थे उनके पास 3 टाइटल थी एंड वो यंगेस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बन चुके थे। एंड भाई उनके पास $600 मिलियन की नेटवर्थ थी, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। एंड भाई माइक टायसन बहुत ज़्यादा पॉइंटलेस भाई सेंसलेस एक्सपेंडिंग भी करते थे, बहुत ज़्यादा खर्च करते थे। जैसे कि भाई उनके पास काफ़ी ज़्यादा लग्जरी कार्स थी, जैसे कि माइक टायसन को जो भी कार पता लगती कि मार्केट में न्यू आई है, इनके 2-3 ही गाड़ियाँ आई हैं, भाई माइक टायसन उसी गाड़ी को खरीदती थी। माइक टायसन के पास काफ़ी ज़्यादा लग्जरी कार्स थी। लग्जरी कार का मेरा मतलब ये है जो दुनिया में सिर्फ 2 हैं या फिर 3 हैं। माइक टायसन भाई बहुत ज़्यादा पॉइंटलेस स्पेंडिंग करते हैं, जैसे कि उनके काफ़ी ज़्यादा कोठी बंगले भी थे, विलास थे। उनका एक विला ऐसा था उसका जो घास बढ़ जाता था उस विले का, एंड भाई उसको कटाने का ही 25 लाख रुपया लगता था पर मंथ का। एंड भाई उस जो विला था उसके अंदर कमरे बहुत ज़्यादा थे एंड उसको सेट करने में भाई $1 मिलियन आते थे, $1 मिलियन+ आते थे, इतना खर्चा आता था।